आज हम लोग देखेंगे गुड फ्राइडे का मतलब क्या है ना। परमेश्वर पिता जो यीशु मसीह के द्वारा गुड फ्राइडे बनाया, उस गुड फ्राइडे का मतलब है कि बाइबल के अनुसार जो चीज खो गया है उसे मिल जाने का मतलब है गुड फ्राइडे, है ना। जब यीशु मसीह आया धरती पर, एक उदाहरण बताया। एक आदमी का 100 भेड़े थे, उसमें से एक खो गया। उस 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए चले गया। जब एक को ढूंढकर जब लेकर आया तो कंधे पर उसको उठाकर लेकर आया बोलकर हम लोग यीशु मसीह ने हमें बताया, है ना। वैसे ही यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया गुड फ्राइडे बनाने के लिए, वो गुड फ्राइडे ये था कि हम आदम से लेकर यीशु मसीह तक का जितने भी लोग परमेश्वर पिता से मिले हुए नहीं थे, उन सबों के लिए परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को बलिदान देकर उन सब से मेल मिलाप करा लिया। उसका मतलब होता है गुड फ्राइडे, यानी मेल मिलाप करना। जो चीज खो गया है उसको ढूंढ कर पा लेना ही क्या होता है, गुड फ्राइडे। तो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को लेकर गुड फ्राइडे बनाया। वो गुड फ्राइडे ये है, आदम से लेकर यीशु मसीह तक जितने भी लोग परमेश्वर से दूर थे उन सबों को अपने पास मिला लिया। आज हम लोग उतना वीडियो देखेंगे और इस वीडियो को हम लोग 4 हिस्से में बांटेंगे। चार हिस्से में बांटकर उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखते जाएंगे। और बाइबल में हमें बताता क्या है ना। जब तक हम परमेश्वर के पास बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। क्योंकि ये परमेश्वर की बातें है। परमेश्वर की बातें सुनना और सीखना है तो परमेश्वर के पास बैठना है और परमेश्वर की आत्मा को ही मांगना है, क्योंकि परमेश्वर की बातें परमेश्वर की आत्मा ही जानता है। तो जैसा मेरी बातें मुझे अगर मेरी बातें मेरी आत्मा ही जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता, वैसे ही ये बाइबल की बातें अगर जानना है तो परमेश्वर की आत्मा को हमको लेना है और परमेश्वर की आत्मा से ही सुनना है और सीखना है। क्योंकि वो वचन में बोलता है यूहन्ना 17 अध्याय के अंदर 3रा वचन में, जो कोई मेरा पिता से सुनता है सीखता है वो मेरे पास आएगा। तो हमको सुनना और सीखना किससे है, परमेश्वर पिता से। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह भी धरती पर जब आया तो यीशु मसीह ने भी यही बात बोला, मेरा पिता मुझ में रहकर अपनी बातों को बोलता है, अपने कामों को करता है, जैसा वो बोलता है वैसा मैं करता हूँ। तो आज भी हमको अगर बाइबल को सुनना है और सीखना है तो परमेश्वर की आत्मा से ही हमको सुनना है और सीखना है। जब तक हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं आएगा तब तक हम परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो गुड फ्राइडे का हम लोग ये बातों को देख रहे हैं, गुड फ्राइडे देख रहे हैं। वो गुड फ्राइडे यानी अच्छा दिन बोला जाता है। मगर उस अच्छे दिन को क्यों बोला जा रहा है ना। अच्छा दिन बोलकर बोला जा रहा है तो वो अच्छा दिन है क्या? वो अच्छा दिन ये है कि आदम से लेकर तक यीशु मसीह आने तक का जितने भी लोग मरे हुए थे, है ना, जितने भी लोग मरे हुए थे परमेश्वर से दूर थे, वो सब जन यीशु मसीह के प्राण देते समय, है ना, यीशु मसीह वचन में बोलता है मत्ती के 27 अध्याय के अंदर 50 से लेकर 52 तक हम लोग 52 तक वचन देखेंगे। तो यीशु मसीह जब प्राण देता है उस वक्त यीशु मसीह बोलता है, ये पिता मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, है ना। लूका 23:46 के अंदर ये वचन बोलता है कि ये पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यूहन्ना के 19वां अध्याय के अंदर 28, 29, 30 के वचन में बोलता है कि यीशु मसीह जब अपने
अपने मन में जान लिया कि मैंने पूरा काम कर दिया है, परमेश्वर पिता की इच्छा को मैंने पूरा किया है, तब जाकर यीशु मसीह ने ये बात को बोला कि मैंने अपने मन में जान लिया कि मैंने पूरा काम किया, तब बोला मैं प्यासा हूँ। जब सिरका लिया और सिरका लेने के बाद बोला ये काम मेरा पूरा हो गया और प्राण त्याग दिया। और मत्ती के अंदर, लूका के अंदर 19:46 में बोलता है कि ये पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मत्ती 27 के अध्याय में 50 से लेकर 52 तक के वचन जब हम लोग देखते हैं, उस वक्त ये बताया गया कि धरती, आकाश धड़क गई, धरती डोल गई, चट्टानें धड़क गई, है ना। तो जब इस तरीके से वहां पर घटना घटा, वो घटने के अंदर एक चीज और घटा कि कब्रें खुल गई, है ना। हम इन वचनों को पढ़ेंगे और देखेंगे, है ना, इन वचनों को पढ़कर देखेंगे कि परमेश्वर गुड फ्राइडे के दिन जो काम किया है यीशु मसीह को लेकर, वो कामों को हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या क्या काम किया, परमेश्वर पिता ने क्या क्या तैयारी किया था। यीशु मसीह को लेकर परमेश्वर पिता ने क्या क्या कामों को तैयार किया, उन कामों को यीशु मसीह ने किस तरीके से पूरा किया है और पूरा किया और जब जाकर बताया, है ना। तो हम लोग वचन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या क्या काम किया है इस जगह पर। यूहन्ना, हम लोग पहला यूहन्ना 19वां अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना 19वां अध्याय, मैं पढ़ता हूँ। इसके बाद यीशु ने याद जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। इसके बाद यीशु ने याद जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, यीशु मसीह ने जान लिया कि मैंने पिता का कामों को पूरा किया है। यीशु मसीह ने जान लिया कि मैंने अपना पिता का काम को पूरा किया है, उस कामों को पूरा किया है जो परमेश्वर पिता ने मुझे इस धरती पर भेजा है। वह एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जोपे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया, है ना। सिरका लेने के बाद यीशु मसीह ने उधर क्या किया, अपने प्राण, पूरा हुआ, अब अपना प्राण त्याग दिया, है ना। प्राण त्याग देना, ये कुछ और वचन है, मैं इसको बाद में बताऊंगा, मगर अभी हम लोग एक देखेंगे कि गुड फ्राइडे के दिन, है ना, गुड फ्राइडे के दिन हुआ क्या था। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने पूरा हुआ बोलकर बोलता है। तो गुड फ्राइडे के दिन हम लोग अब देखेंगे लूका 23वां अध्याय के अंदर, लूका 23वां अध्याय 46 के वचन में बोलता है, 46 के वचन में, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। यहाँ पर भी बताया प्राण छोड़ देना, आत्मा को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया और अपना प्राण यानी सर झुका दिया, सर झुकाकर प्राण त्याग दिया। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जान लिया कि मैंने पूरा काम को किया, इसलिए अपनी आत्मा उठाकर परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया। इफिसियों 4वां अध्याय 8 के वचन में हम लोग देखते हैं,
इसीलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुओं को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। बंधुओं को बांध ले गया यानी आदम से लेकर, है ना, आदम से लेकर यीशु मसीह आने तक के जितने भी लोग कब्रों में थे, उन सबों का बंधु, उन सबों के हर एक जो उन लोग गलतियां पाप जो भी किए थे वो सब चीजों को बांध ले गया। और जो आने वाले हम लोग थे, जो आने वाले हम लोग थे, हमारे भी पापों को भी, है ना, हमारे अधर्म को भी यीशु मसीह ने क्या किया? बांध ले गया। यीशु मसीह ने क्या किया? बांध ले गया और उसको पूर्ण रूप से क्रूस पर, है ना, क्रूस पर उसको किले से जकड़ कर उसका कुल्लम कुल्ला तमाशा बना दिया। तो यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपनी आत्मा परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दिया, तो पूरी धरती पे हर एक जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, हर एक बहन भाई के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, हर एक जन के लिए अपना प्राण क्या किया? यीशु मसीह ने त्याग दिया, बलिदान कर दिया। त्याग दिया यानी बलिदान कर दिया, बलिदान कर दिया। और उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त क्या हुआ? मत्ती 27वां अध्याय 50 से पढ़ते हैं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द में चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, फटकर 2 टुकड़े हो गए, और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई। सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लौटे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यहाँ पर क्या हो गया कि धरती डोल गई, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, सोए हुए पवित्र लोग बहुत लौटे जी उठी। यानी यीशु मसीह जिस टाइम पे अपनी प्राण परमेश्वर पिता के हाथों में अपनी आत्मा सौंप रहा था, जैसा सौंप दिया वैसे ही यहाँ पर ये घटना घट गया। क्या घटना घटा? मंदिर का पर्दा। ये मंदिर कौन है ये हम लोग इसको बाद में देखेंगे। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई, धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई। सोए हुए पवित्र लोग जी उठे, सोए हुए पवित्र लोग जी उठे, है ना, सोए हुए पवित्र लोग जी उठे। तो यहाँ पर एक काम क्या हुआ? जितने भी मरे हुए लोग थे, हम लोग जिसको मरे हुए बोलते हैं और परमेश्वर उनको सोया हुआ बोलता है। पवित्र लोग वो है जो जिसको व्यवस्था मिला था और जिसको कतने का प्रतिज्ञा मिला था। जिसको क्या मिला था? पवित्र लोग, है ना। यीशु मसीह जब अपनी प्राण आत्मा को सौंप दिया, उस वक्त क्या हुआ? सोए हुए पवित्र लोग जी उठे। ये सोए हुए पवित्र लोग कौन है? जिनके पास व्यवस्था था और जिनके पास कतने का प्रतिज्ञा था। उन लोग यीशु मसीह के परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार जो कार्य उन लोग ने किया, उन लोग सब जन जी उठे। परमेश्वर यीशु मसीह ने जब अपनी आत्मा दे दिया तो ये काम पहला हुआ कि उन लोग जितने भी पवित्र लोग थे वो पवित्र लोग जी उठे, है ना, पवित्र लोग जी उठे।
हम लोग अब दूसरा वीडियो तैयार करेंगे। जब तक ये वीडियो हम लोग यहाँ पर रोकते आगे दूसरा वीडियो शुरुआत करेंगे।